कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है। संविधान की धज्जियां आम सभा लोकसभा में उड़ रही हैं। जितेंद्र सिंह बोले कि अमित शाह अन्य जिस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है अत्याचार हो रहा है। बीजेपी नेता सभी जगह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी खुद का संविधान, खुद का राज चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मऊ से संविधान की शुरुआत होगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान चलेगा। CWC के लीडर, तमाम कांग्रेस लीडर पहुंचेंगे। ये गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक अभियान चलेगा। अध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे CLP लीडर भाई, सम्माननीय CWC मेंबर सुरेंद्र पटेल जी, कटारे जी, अरुण भाई और सम्माननीय कांतिलाल भूरिया साहब और सभी सम्माननीय पत्रकार। जैसा कि अभी उमंग भाई ने आपके सामने बात रखी थी कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां हमारे संविधान की धज्जियां उड़ती हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। काबिल मंत्री, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी और उनके साथी मंत्री और प्रधानमंत्री जो टिप्पणियां करते हैं, जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। वो इस देश का संविधान को मानते नहीं है। और ये एक ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास तौर से जो कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, ये दर्शाता है कि हिटलर शाही डरा के, धमका के अपना खुद का भारतीय जनता पार्टी का संविधान और इनका खुद का राज चलाना चाहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 27 तारीख से मऊ से ये अभी एक अभियान की शुरुआत होगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है वो पूरे देश के अंदर चलेगा। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 27 तारीख को होगा जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल साहब, अन्य मुख्यमंत्री जो हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, सारे CWC मेंबर, सीनियर लीडर पूरे देश भर से मऊ पधारेंगे। और ये पवित्र स्थान से इस देश के अंदर एक अभियान चलेगा, जागरूकता सामने आएगी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करने का कार्य कर रही है, उसके लिए देश के हर नागरिक उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे। और ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं इस देश से। ये हमारा अभियान चलता है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी जी ने नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार के इसलिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है। राहुल गांधी ने संविधान की पुस्तक हाथ में ली जिसकी वजह से 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई। बीजेपी बापू के खिलाफ नेहरू के व्यक्तिगत पर सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग को तोते का नाम मिला, खरीद फरोख्त की गई। जीतू बोली कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर जी का मजाक बनाया, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि खून के आखिरी कतरे तक संविधान बचाया जाएगा। संविधान बचाने का अभियान चालू है। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर शपथ लेकर जाना है। 15 जिलों में 17 को मंडल, 21 को गांव-गांव की मीटिंग होगी। 1 लाख से ज्यादा मऊ में शपथ लेने आएंगे राहुल, खड़गे, प्रियंका, मुख्यमंत्री, CWC सभी यहां पहुंचेंगे। बीजेपी के गौरव समाधान दिवस पर पटवारी ने कहा कि ये बताता है कि बीजेपी ने गलत किया है। बीजेपी को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा साहब के प्रतिमा पर बीजेपी नाक रगड़कर माफी मांगे। आरक्षण बदले समाप्त करने के काम किया गया। बीजेपी दोषी है। इन सब के लिए 27 जनवरी को बनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन सब व्यस्त रहेंगे। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश आज़ाद हुआ है
भगवान राम, पैगंबर, अंबेडकर, गुरु नानक जी ने कहा कि हम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। मोहन सरकार सबसे भ्रष्ट अधिकारी निकली है। लाडली बहना किसानों को धोखा दिया। हमने विपक्ष में रहकर भूमिका निभाई। पीएससी में लड़ाई लड़ रहे हैं। सौरभ मामले में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सौरभ मामले में पन्नों की पूरी कहानी कहूंगा। आपका सवाल ये है कि कितने भी आप मोटिवेशन संविधान बचाने की यात्राओं की और भारत जोड़ने की करो, पर वोट पे परिवर्तित क्यों नहीं होता, ये सवाल है। तो ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो पता नहीं था देश आज़ाद कब। हमारे महापुरुषों ने लाखों लाख महापुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आज़ाद होगा, और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का है, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का है। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है, हम राजनीतिक दल है, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है, जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। एक साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3,000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 गेहूं का नहीं दिया, धोखा दिया, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो पीएससी के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए हैं, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई, यही भ्रष्ट लोग हैं, यही चोरों का जखीरा है, अली बाबा 40 चोर। तो ये लड़ाई विपक्ष की, हम लड़ रहे हैं।